सो हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से मेरे आज के नए एपिसोड में, जो कि है हमारा वन ब्लॉक का पार्ट 2। तो आपको जिसका वेट था वो वीडियो आ चुका है। तो आज मुझे बस अपने एरिया को एक्सपांड करना है। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। और जैसे कि सबसे दिन का पहला काम होता है खुदाई करना, आई मीन्स ब्लॉक तोड़ना। फिर मैं अभी एक पेड़ काटने लग जाता हूँ, क्योंकि आज मुझे ढेर सारे ओक्स के लॉग्स चाहिए थे, जो कि जिससे मैं प्लैंक्स बना था, जो कि मुझे अपने मतलब बेस को एक्सपांड करना था। इसलिए मुझे ढेर सारे ओक के प्लैंक्स चाहिए थे। इसलिए आज मुझे ढेर सारे पेड़ काटने हैं और मुझे ओक के लॉग्स ढेर सारे जमा करने हैं। इतने में ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर से मुझे वाटर बकेट और एक आइस की ब्लॉक मिल जाती है, जिससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। क्योंकि अब जब कि मेरे पास वाटर मतलब आ चुका है, तो मैं इस वाटर बकेट और आइस की हेल्प से एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाऊंगा। फिर उस इन्फिनिट वाटर सोर्स से मैं वीड ग्रो कर सकता हूँ। नीचे अगर मैं बाई चांस गिर गया तो ऊपर आने के लिए मतलब एक पाथ भी बना सकता हूँ। आई मीन, अगर सीधी बात करूँ तो इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। फिर मैं यहाँ पर एक ओक की सैपलिंग प्लांट करने के बाद पेड़ काटने के काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज ढेर सारे ओक के लोग चाहिए, जिससे मैं प्लांट्स बना के अपने एरिया को एक्सपैंड कर सकूँ। फिर मैं अपने लिए बना लेता हूँ सारे वुडन के टूल्स, एक्स, पिकेक्स और वुडन की स्वॉर्ड, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा मतलब आसानी हो जाए। अगर और कोई मॉब स्पॉन भी होता है तो मैं उसको इजीली वुडन की स्वॉर्ड से मार सकूँ। तो इतने में ही लेवल 2 का अंडरग्राउंड फेज आ जाता है, और अब मैं फाइनली स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने आइटम का sorting वगैरह काम किया। फिर मैं थोड़े से प्लैंक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे था अब अपने एरिया को एक्सपैंड करना, क्योंकि मुझे एक स्टार्टर हाउस बनाना था। मैं इसको इस साइड से एक्सपांड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये जो माइनिंग का एरिया है, इसके चारों तरफ पहले मुझे बड़ा सा एक एरिया बनाना है, क्योंकि मैं जहाँ पर माइनिंग कर रहा हूँ उसी के ऊपर मैं अपने घर बनाने वाला हूँ। जैसे कि समझ लो, सेकंड 2 फ्लोर करूंगा। एक मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहूंगा और नीचे वाले फ्लोर में मेरा ये सब माइनिंग वाला प्रोसेस काम करेगा। और इतने में ही मैं अपने चेस्ट को, मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा चेस्ट है, मैं उसको ऊपर लगाने के बाद फिर से मतलब माइन करने के काम पे लग जाता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आयरन आ चुका है, तो मुझे इसके लिए एक स्टोन की पिकेक्स बनानी पड़ेगी, जिससे मैं आयरन भी माइन कर सकूँ और स्टोन और भी तेजी से माइन कर सकूँ।
और इतने में मैं अपने चेस्ट को तोड़ के कहीं और लगाने की सोचता हूँ, तो मैं फिर इस चेस्ट को इसके अंदर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस उधर कहीं एक मॉब स्पॉन होगा जैसे कि क्रीपर, तो वो फट जाएगा, तो मेरे चेस्ट में जितना भी सारा ज़रूरी सामान है वो सब चला जाएगा। इसलिए मैं कुछ सामान यहाँ पर छोड़ के, मतलब जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, और जितना भी सब डायमंड का चीज़ें हैं और आइस ब्लॉक वाटर बकेट जितना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस सबको दूसरे वाले चेस्ट पे शिफ्ट कर दूंगा। और इतने में ही मैं देखता हूँ मेरी जो गाय है वो बाहर आ चुकी है। मुझे पता नहीं वो कैसे बाहर आई। फिर मुझे पता लगता है कि मैंने चेस्ट और फर्नेस तो अंदर ही लगा दिए। क्या करूँ भाई, मेरा दिमाग भी बीच बीच में काम नहीं करता। तो मैं फिर से लग जाता हूँ उस गाय को अंदर लाने के लिए, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले इस चेस्ट को सब काट कूट के इसको मैं बाहर लगाऊंगा, फिर वो गाय को धक्का दे दे के इसके अंदर मतलब लाऊंगा। अगर फिर से मैं उसको अंदर ले जाता और वो सब रहता उधर, वो चेस्ट और फर्नेस, तो वो फिर से बाहर आ जाती। इसलिए मैंने पहले उसको काट दिया, निकाल दिया। अब इसको धक्का दे के उधर अंदर घुसा दूंगा। फिर मैंने अपने फर्नेस में पटाटो बेक होने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरा हंगर मतलब ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। फिर मैं दौड़ ही नहीं पाता, और हंगर की वजह से मुझे मरना नहीं था अपने स्काई ब्लॉक पे। तो इसलिए मैंने उसको उधर कुक होने के लिए रख दिया, और वो बेक होने के बाद मैं उसको खा लूँगा। फिर मैंने थोड़े से टॉर्चेस बना के अपने बेस के चारों तरफ लगा दिया, ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो, और मैं बच के मतलब आराम से खेल सकूं। क्योंकि अगर भाई स्केलेटन वगैरह स्पॉन होने लग जाए तो वो मुझे तीर मार के आराम से मार देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी आर्मर नहीं है। और फाइनली मेरा इधर पटाटो भी बेक हो चुका है, जिसे मैं बड़े आराम से और मज़े के साथ खाता हूँ, क्योंकि मैंने इस मतलब ये जो वर्ल्ड है इसमें ज्वाइन होने के बाद आज के दिन तक कुछ भी नहीं खाया। ये मेरा पहला खाना होगा। और इतने में ही मेरी वर्ल्ड में एक दूसरी रैबिट आ चुकी है। खैर पहले वाला तो मर गया, तो इसे मैं सेफली मारूंगा, मतलब आई मीन अच्छे से। तो इसलिए अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर वो बाई चांस कहीं कूद गया तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैं इसको जाने देता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे पास एक मुर्गी भी आ जाती है, तो मैं उसे व्हीट सीड्स का लालच दे के अपने फेंस के अंदर, आई मीन एनिमल का मतलब जो भी रहने का जगह है, अभी तक उसका बांध तो नहीं बोल सकते हैं, छोटा सा एरिया है, उसके अंदर मैं अभी उसको ले जाता हूँ। फिर जो भी दूसरा आएगा उसको भी इसके साथ ब्रीडिंग करा के फिर इनके ढेर सारे बच्चे पैदा करके इनको मार दूंगा। और जैसे कि देख सकती है रेबिटी दौड़ रहा था, तो मेरे को बहुत इरिटेट हुआ, तो मैंने इसको मार दिया। फिर मैंने थोड़े बहुत पेड़ के लॉक्स काटे, फिर उनके झाड़ियाँ भी काटी ताकि मुझे सैपलिंग्स मिल सके। फिर मैं उनको जैसे दोबारा ग्रो कर सकूं। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं झाड़ियाँ काटने का काम।
फिर मैं ये डर्ट को यहाँ से हटाने का सोचता हूँ, क्योंकि ये बहुत ओड लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था इस जगह पे। तो मैं इस डर्ट को ओक प्लैंक से रिप्लेस करने वाला था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। फिर मैं वापस से लग जाता हूँ अपने ब्लॉक्स माइन करने के काम पे। और थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास एक पिग आ जाता है मेरे वर्ल्ड पे, और मैं इसका नाम पपलू रखने वाला हूँ, जो कि मेरा खास दोस्त है। तो मैं भी किसी तरह कैरेट ढूंढ रहा हूँ इसको अंदर करने के लिए, जो मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी। फिर मैं कैरेट का लालच देके इसको मेरे अपने इस फेंस के एरिया के अंदर बंद कर देता हूँ। अब ये सारे चिकन और वो काव और पीग पूरा एक फैमिली के साथ एक साथ रहेंगे मिलजुल कर। और मैं बस माइंड कर ही रहा था कि पता नहीं इतने में से कहाँ एक बेबी ज़ॉम्बी आ जाता है, और मज़े की बात है वो सीधा जाके मेरे गाय के ऊपर बैठ जाता है। भाई देख के मज़ा ही आ गया पूरा, भाई क्या ही बोलूँ। फिर मैं उसके बाद में मार देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे गाय के ऊपर कोई बैठे। वो मेरी गाय है, और मेरा गाय सिर्फ मेरा है। फिर मैं थोड़ी देर काम करने के बाद अब लग जाता हूँ फिर से ये पत्ते काटने के काम पे, क्योंकि मुझे चाहिए थे सैपलिंग। तो मैं इस सारे के सारे पत्ते काट के आपको मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। और पत्ते सारे काटने के बाद मुझे जितने भी सैपलिंग्स मिलते हैं मैं उनको फिर से दोबारा से प्लांट कर देता हूँ, ताकि वो जल्दी से उड़ सके। फिर मैंने थोड़े बहुत प्लैंक्स बनाने के बाद इस एरिया को एक्सपांड करने का सोचा, क्योंकि मैं जो अपना घर बनाऊंगा वो थोड़ा सा तो अच्छा दिखना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा भी होगा। तो इस साइड से 6 ब्लॉक और इस साइड से आई थिंक 6 ब्लॉक हो ही जाएंगे। तो मैं इसको इस साइड से पीछे की तरफ थोड़ा सा, मतलब इस साइड नहीं, सॉरी सॉरी, मतलब दूसरे साइड राइट साइड से थोड़ा सा पीछे की तरफ साइड से 3 ब्लॉक एक्सपांड कर दूंगा, जो कि अच्छा रहेगा। इतना भी मतलब ज़्यादा नहीं करूँगा। फिर इसको मैं अंदर से पूरा भर के मिलता हूँ आपको बस 1 मिनट में। और मेरे यहाँ पर एरिया एक्सपांड का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन घर बनाने के लिए मटेरियल्स भी चाहिए, जो अभी तक मेरे पास है नहीं। इस घर बनाने के मैं सोच रहा हूँ इसको नॉर्मली स्टोन और प्लैंक्स से बनाऊंगा, क्योंकि अभी वही मटेरियल सिर्फ मेरे पास है, और कुछ भी मेरे पास इतना डेकोरेट करने के लिए नहीं है। जितना भी होगा मैं उतना उसको अच्छा बनाने का ट्राई करूँगा। फिर मैंने अपने फर्नेस से जितना भी आयरन था सब निकाल लिया, क्योंकि अभी मुझे बनाना था अपने लिए फुल आर्म, मतलब आयरन का आर्मर। फुल तो नहीं, सिर्फ लेगिंग्स, चेस्ट प्लेट और हेलमेट। और मैं अभी 3 आयरन सेव करके रखूँगा पिकेक्स के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस डायमंड आ गया तो मेरे को उसको माइन करने के लिए पिकेक्स तो चाहिए होगा ना। और ये भी पता नहीं आगे
मेरे को आयरन मिलेगा या कि फिर नहीं। तो इसलिए मैं इसको अभी के लिए सेव करके रखता हूँ पिकेक्स के लिए, और बूट्स के लिए मैं गोल्डन बूट से काम चला लूँगा। अब मैं अपने एरिया को साइड से और थोड़ा एक ब्लॉक एक्सटेंड करने वाला हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये घर तो बड़ा बनेगा ना, तो उसके हिसाब से और थोड़ा एक्सपेंड करना होगा मुझे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी और आपका मन खुश हुआ होगा तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरा हर एक एपिसोड पहले आप तक पहुंचे। और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।